एक रूप से भगवान पूज रहे हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान पूज रहे, वही पूजक और वही पूज्य। सभी ने अब भगवान गोवर्धन पाते चले गए। एक ने कहा भैया बड़ा भूखा देवता है, न जाने कितने दिन से नहीं मिला होगा है? कोई ऐसे ही होते। एक बार एक जगह भोग भंडारा हुआ, भागवत वही भागो भंडारा चल रहा, तो एक आदमी बड़ी दूर से आया और भंडारे में बैठने को हुआ तो बोला दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आखिरकार वो भी बैठा, पत्तल परोसी गई, पत्तल परोसने के बाद में भोग भंडारा जैसे ही पाने को हुआ तो बोला कि देखो बड़ा भाग्य है, हम कहाँ थे कितनी दूर से आए और भगवान का भंडारा बता हुआ था, तो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन स्थिति ये थी कि पाता ही चला गया, परसने वाले परेशान हो गए और फिर भी चिल्लाए यही दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। परसने वाले भी खींच के बोले जब ये बहुत बार कह चुका कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जब खींच गए परसने वाले तो बोले आप ये मत कहो। बोले क्या कहें? बोले ये कहो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम है। अगर तब तक एक आदमी ने सुन लिया, बोले ऐसा करो बीच बीच में आहट के लिए कुछ पानी वानी पी लिया करो। तो ये आदमी बोला बोले बीच तो आए तब तो पानी पिए, बीच आए तो किसी का बीच ही नहीं आता। ऐसे ही भगवान गोवर्धन नाथ पाते चले जा रहे हैं, पाते चले जा रहे हैं। भगवान ने गोवर्धन नाथ जी को बुझवाया। इधर इंद्र ने अपने सैनिकों से पूछा कि वो दिवाली के दूसरे दिन तो हमारी पूजा होती थी, उसका क्या हुआ? बोले आज से आपकी पत्नी साहब, वो नन्ना सा को बालक कृष्ण है, उसने तुम्हारी पत्नी साफ कर दी है, अब वहां तुम्हारी पूजा नहीं। बोले वो एक पत्थर को पूज रहे। अच्छा, आज शाम वर्तक नामक मेघों को बुलाया, बोले इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि ब्रजमंडल डूब जाए। प्रलय काल के बादल आकर के जल बरसाने लगे।
लेकिन अब हुआ क्या, जल तो बहुत दिन बरसा, जल बरसना चालू हुआ छठे सातवें दिन, दूसरा तीसरा दिन हुआ तो सभी के सभी ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। बोले भैया अब तो इतना जल बरस गया, इतना जल बरस गया कि अब सर्दी सी लगने लगी है, हमारी रक्षा करो महाराज। भगवान कृष्ण बोले देखो जिस देवता की हमने पूजा करी है उसी देवता की शरण में चलो, कोई कुछ बताएगा। सभी लोग इकट्ठे होकर के भगवान गोवर्धन नाथ की शरण में गए। आइए हम भी चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, है? हम लोगों को ये गोवर्धन क्या है, भगवान कृष्ण ने तो सहजता में ही उठा लिया, लेकिन हमारे लिए ये घर गृहस्थी ही बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन बिना भगवान की कृपा से ये हम उठा चला नहीं सकते हैं। आइए हम भी शरण में चले। गिरिराज की धरती प्रभु तुम्हारी प्रभु सबरी शरण आज गोवर्धन भगवान की शरण में गए सभी, और गोवर्धन भगवान की शरण पाते ही भगवान कृष्ण ने कहा जिस देवता की हमने पूजा करी है वो देवता आकर के हमारे कान में बात कहा। क्या कहा भैया? बोले अगर तुम सबन को अगर ज्यादा शीत सतारी होए तो तुम सब मिलकर के मौका उठाए लो। अच्छा जी बात है। बोले हाँ। बोले तो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे व्यास जी ने लिखा है जैसे बरसात के महीने में जो कुकुरमुत्ता का पौधा छाते के रूप में बन जाता है उसे सहजता में ही बच्चे उखाड़ लेते हैं, वैसे ही 7 वर्ष के कन्हैया ने वो 7 कोस का पर्वत 7 दिन अपने बाएं हाथ की शंगुली पर धारण कर लिया। बोल गोवर्धन भगवान की। भगवान ने सहजता में उस पर्वत को उठा लिया। उठाने के बाद में आज सभी ने अपने डंडे कंधे जो भी थे वो लगा लिया। चौथा पांचवा छठा दिन आया। एक दिन सभी ग्वाल वाल बोले भैया, बोले हाँ। बोले जब हमारा जुबालो हाथ थक जाए तो जुबालो लगा ले, और जुबालो थक जाए तो हम खोपड़ी लगा ले, खोपड़ी थक जाए तो जुकंधा लगा ले, और जुकंधा थक जाए तो जुबालो लगा ले। लेकिन हम जब देख रहे हैं 6-7 दिन से कि तुम जो ये उंगली पे ही पहाड़ साधे हो, तो जो उंगली 7 दिन से वही तुम्हारी भाई पे रखे हो, थक गए हो भैया, ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक हम सब जाको साधे। भगवान बोले क्या कही? बोले तब तक हम साधे हैं। ग्वाल वालों ब्रज के वासियों जो साध पे पहाड़, एक बोलो हे भैया कोई का लगता है तू ही जाए साधे, हटा उंगली। भगवान फिर बोले साध पहियो, दूसरे बोले धारी के हटाता है कि नहीं, मुझे हटा। और जैसे ही भगवान ने तिवारा कहीं बोले ले हम हटा रहे उंगली, और जैसे उंगली हटाई तनिक नीचे करी 2 इंच, लाठी डंडा चटाचट बोलते चले गए, और सबके सब चिल्लाए अपने भैया कन्हैया भैया कन्हैया भैया कन्हैया साधो साधो। कन्हैया ने उंगली एकदम साध। ऐसे ही हम लोगों को हाल है,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो। करने वाला कराने वाला कोई और है, केवल माध्यम के रूप में दिखते तो हम हैं, लेकिन करता कोई है। आइए गा लेते हैं भगवान के। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
कराने वाला कोई और, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम करते हैं, करते हैं। ऐसे ही एक बार एक आदमी ट्रेन में बैठा, और जब ट्रेन में बैठो, ट्रेन पे जब चढ़ गओ, और चढ़ने के बाद में, ट्रेन में चढ़ने के बाद में जो उसके ऊपर से एक पोटली रखी थी, पोटली रखी। लोगों ने कहा कि भैया अब तुम ट्रेन पे चढ़ाए हो तो पोटली उतार के रख लो। वो बोला बात तो ठीक है, लेकिन हम पूरा वजन ट्रेन पे रखना नहीं चाहते, थोड़ा तो हमारे ऊपर रहेगा। अब ये बताओ, अगर पोटली को उतार कर रख ले तब भी ट्रेन पे वजन रहेगा, लेकिन खोपड़ी पे रखे हो तब भी ट्रेन पे वजन है। लेकिन ये जो अपने ऊपर जो खाली मूली लाते हो पोटली, वजन तो ट्रेन ही उठाएगी, लेकिन पोटली का वजन अगर उतार कर रख दोगे तो ट्रेन ही संभाले है। और वैसे वजन तुम्हारे ऊपर, और ये पोटली ही हम सभी लोग अपने अपने ऊपर रखे हुए हैं। और उतार कर रख लो भैया, ठाकुर जी करने कराने वाले हैं, जो कुछ करते हैं ठाकुर जी करते हैं। तो आज गोवर्धन नाथ की पूजा कराने के बाद में इंद्र जो था वो भगवान का अभिषेक किया। इंद्र ने अभिषेक करने के बाद में वहीं पर भगवान का एक नाम गौ और इंद्र के द्वारा अभिषेक करने से बोले गोविंद भगवान की, भगवान का नाम पड़ा गोविंद, और गोविंद नाम पढ़ने के बाद इधर इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, महाराज हमें क्षमा करिए। इस प्रकार से गोवर्धन नाथ का पूजन भगवान ने कराया। समय कम है, कथाएं बहुत हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी सबका रस लेते रहे। तो आगे चल करके भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया। आगे चल करके जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया था उन्हीं को अपने महाराज में बुलाया। महाराज में भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, उस दिन बंसी बजाई, और बंसी ऐसी बजाई है, व्यास जी लिखते हैं कि जो यमुना द्रवत्वम बह रही है कल कल, तो भगवान की वो बंसी सुनकर के काठत्वम, काठ की तरह, लकड़ी की तरह जम गई, बर्फ की तरह। और जो पर्वत काठत्वम, वो बंसी की धुन सुन करके यमुना जल की तरह बहने लगे। उल्टा प्रभाव, इतनी मधुर बंसी है। गैयाओं के कान में जैसे ही बंसी की धुन पड़ी, वैसे ही एकदम गैयाओं के कान खड़े हो गए। इतनी मधुर मीठी बंसी बजी। श्याम मुरली को बताए आओ, ऐसी कौन सी रात्रि है भैया? भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विकिरणं मनश्चक्रे योगमायामुपासिता। बड़ी मधुर सुंदर शीतल चांदनी है। रात्रि के समय भगवान ने बंसी को बजाया और उन्हीं गोपियों को नाम ले लेकर के भगवान की बंसी आवाज दे रही है, तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ।
सबका नाम कर रहा है वैसे में हर किसी को नहीं बुलाया। जिनका भगवान ने अभी आवरण भंग किया था, चीर हरण किया था, जिसका चीर हरण कर दिया, घूंघट के पट खोल तो दिया मिलेंगे। जिनका पट खोल दिया उन्हीं को बुलाया। गोपियां भागी हैं, दौड़ पड़ी है भगवान के वंश की सुनकर, गाती हुई जा रही है, हे मोहन तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया मुझे, कर दिया। हे मोहन तेरी मुरली
गोपियों ने 4 चीजें छोड़ दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कैसे छोड़ा? बोले धर्म ऐसे छोड़ा कि कुछ गोपियां अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, तो सास ससुर की सेवा जैसे ही बंसी की धुन सुनी तो पैर दबाना छोड़ दिया, बाहर खड़ी हुई। धर्म छोड़ दिया, अर्थ छोड़ दिया। कुछ गोपियां गैया को धो रही थी और गैयाओं को धोते धोते बंसी की धुन कान में जैसे ही पड़ी, अब दूध से ही पैसा आता है, माने अर्थ। तो अर्थ छोड़ दिया, दूध धोना, दूध की बाल्टी फैला दी, एकदम अंधी होकर के दौड़ पड़ी। काम, श्रृंगार कर रही थी, लेकिन श्रृंगार कैसा किया? जैसे ही बंसी बजी है तो काजल लगा लिया होठों पे, लाली लगाई आंखों में, इतनी सुध भूल गई। कामना के लिए देवताओं की पूजा कर रही थी, मेरी कामना कैसी हो, तो पूजा को छोड़ दिया। मोक्ष, पूजा को छोड़ दिया, चारों चीजें छोड़ दी है। भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई। भगवान ने कहा, जैसे ही भगवान कन्हैया के आगे रोटियां पहुंची, भगवान ने मुस्कुरा करके स्वागत किया है। स्वागतम ते महाभाग, ओहो आ गई हो, आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन जैसे ही भगवान ने ये कहा कि आ गई हो तुम्हारा स्वागत है, गोपियां खुश हो गई। वाह, हमारे प्यारे ने देखो हमें पहले बंसी बजा करके बुलाया, हमारा स्वागत किया है, धन्य हो गई। स्वागतम ते महाभाग, चेहरा खिल उठा। लेकिन अगला प्रश्न जैसे ही हुआ, गोपियों के चेहरे उतर गए। आ तो गई हो, लेकिन प्रियम क्यों करवाते, करने क्या है? खिलो खिलाओ चेहरा एकदम बैठ गो। गोपियों के चेहरों जो थो मलिन हो गए। पहले तो हमें बंसी बजा के बुलाया और अब हमसे पूछ रहे हैं करने क्या आई हो। अच्छा लगता है आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने को आई हो। देखो तुम्हें ये भी भय नहीं लगा कि जंगल में आते आते जंगली जानवर है, और अगर जानवर तुम्हें कोई खा जाए तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? इसलिए लौट जाओ, अभी मौका है। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज अब चांदनी देखने के लिए नहीं आए। अच्छा, तो क्या तुम्हारे घर वालों से झगड़ा हो गया है? गोपियों ने कहा कि अब क्या जवाब दें। भगवान बोले देखो गोपियों, एक सीख हमसे ले लो। पति चाहे कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में अपने पति में ही परमेश्वर को देखना चाहिए। अनुसुईया जी ने सीता को जी को समझाया था, वही बात।